डियर स्टूडेंट, नीट एग्जाम को 50 डेज बाकी है या थोड़ा बढ़ के रहेंगे। अब हम क्या नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं सिर्फ ये 2 महीने से कम ड्यूरेशन में? देयर इज ओनली वन वे टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन। कौन सा रास्ता है या कौन सी स्ट्रैटेजी है, इसी को हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें। देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जीरो स्टडी से लेके हम नीट को क्रैक कर लेंगे 50 डेज या 60 डेज के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा यूजफुल है जिन लोगों ने कुछ स्टडी की है। ओके, कुछ एक चैप्टर उनके हर एक सब्जेक्ट से पढ़े हुए हैं। अब वो थोड़ा एक कंफ्यूजन स्टेट में है कि किस तरह से हम इसको जो है एक अच्छे स्कोर में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ पढ़ाई की है वो उनके लिए यूजफुल रहेगा। तो किस तरह, वो कौन सी स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे? देखिए, अगर आपने ऐसे सुन रखा है, बहुत सारे वीडियो देख रखे होंगे कि भाई 2 मंथ्स में आप जो है नीट को क्रैक कर लेंगे। क्या करेंगे आप? 16-18 घंटे पढ़ेंगे। क्या ये पॉसिबल है? आप जो है ना प्रैक्टिकल नीट एस्पायरेंट बने। ओके, नीट एस्पायरेंट जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करें। तो क्या पॉसिबल है? देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, ओके, तो आप कितने घंटे अच्छे से पढ़ पाओगे? 10-12 घंटे। ओके, थोड़ा और ज्यादा है तो बहुत होगा, 1-2 घंटा आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है ना एक प्रैक्टिकल एस्पिरेंट बने, ना कि एक सुपर ह्यूमन। ओके, अगर किसी ने बोला कि आप 16 घंटे पढ़ ले, 18 घंटे पढ़ ले, तो 16-18 घंटे अगर आप पढ़ोगे 16 to 18 आवर्स, ठीक है, आप सोच रहे कि हम 16-18 घंटे पढ़ लेंगे, हम जो है 10 घंटे का 8 घंटे का वन शॉट जो है मैराथन वाला लेक्चर देख लेंगे। ओके, और उसके बाद हम 7-8 घंटे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ऐसा कितने दिन कर पाओगे आप? 3 दिन 4 दिन करोगे, उसके बाद बीमार पड़ जाओगे। ओके, अगर आप सोच रहे हैं खाली कि हाँ नहीं, मैं 10 घंटे का वीडियो देखूंगा, 6-8 घंटे में प्रैक्टिस करूंगा, 200 300 400 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करूंगा, अरे ये पॉसिबल नहीं है। सो डोंट बी लाइक सुपर ह्यूमन एस्पिरेंट। जो पॉसिबल है वो करने की कोशिश करो। जो दिन बचे हैं, ओके, उसमें क्या पॉसिबल है, तो 50-60 डेज में जो पॉसिबल है आप उसको देखो। ये इस तरह की इम्पॉसिबल वाली चीजें, ओके, जो इम्पॉसिबल है, ओके, उसको मत देखो आप। तो क्या करेंगे आप? भाई प्रैक्टिकल एस्पिरेंट, तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको चेक करना है, ओके, चैप्टर लिस्ट आप जो है ना फाइनल करें। चैप्टर लिस्ट कौन सी वाली लिस्ट? जो चैप्टर आपके प्रिपेयर्ड है, ओके, जो आपने स्टडी किया हुआ है। ओके, हो सकता है थोड़े से आपके वो कच्चे हो, ओके, उतना परफेक्शन से नहीं किया, बट वॉट एवर द चैप्टर यू हैव स्टडीड, आपने पढ़ रखे हैं, हो सकता है उसको कुछ परफेक्शन की जरूरत होगी, नो इश्यू। वो चैप्टर को आप जो है ना वो लिस्ट आउट करें हर सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर क्या करेंगे आप? अब वो जो है ना, जो भी आपके चैप्टर पढ़े हुए हैं, आप यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं जो हमने लिखा, ओनली वन वे टू क्रैक द नीट एग्जाम। तो देखिए, वो स्ट्रैटेजी है पेन पेपर वाली स्ट्रैटेजी। ओके, पेन पेपर स्ट्रैटेजी। आपको पेन और पेपर लेके काम करना है। आपका जो चैप्टर पढ़ा हुआ है वो चैप्टर का क्वेश्चन बैंक उठाओ और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जस्ट डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको एक टारगेट फिक्स कर लेना है कि भाई हम इतनी जो है ये प्रैक्टिस करें उन चैप्टर्स की जो आपने पढ़ रखा है। ओके, टारगेट कर लेके मुझे 1 दिन में या 2 दिन में पूरा पेन की रिफिल खत्म करनी है। ओके, जेल पेन रहेगा तो 1 ही दिन में कर ले सकते हैं, अगर आप जो है बॉल पेन यूज कर रहे हैं तो हो सकता है 2 दिन लग जाए। तो आपको ये टारगेट करना, मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है, तो तब कहीं जाके आपकी जो है ना ये जो चैप्टर्स है ना वो अच्छे से प्रिपेयर हो गए। तो आपको ये जो पॉसिबिलिटी वाली चीज है ना वो आपको जो है करने हैं। अब देखिए, इसके बाद जो है ना, जैसे कुछ और चीजें अगर हम ऐड करेंगे इसमें, ओके, सो हो सकता है कि ये जो आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कुछ इरिटेशन भी हो। ओके, आप सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे वो समझ में नहीं आ रहे हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आप सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ा कहीं ना कहीं ये जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट यू हैव टू डू दिस वन। अगर आपको 2 महीने में नीट को क्रैक करना है, अपने पढ़े हुए जो चैप्टर है उनमें से अच्छा स्कोर निकालना है,
तो यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद जो है ना, जैसे यहाँ पे एक मैंने बताया प्रैक्टिकल और जो है सुपर ह्यूमन एस्पिरेंट, तो आपको ये प्रैक्टिकल वाला उसको हम बोलेंगे भी जैसा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, हार्ड वर्क एस्पिरेंट बनना पड़ेगा आपको, हार्ड वर्क वाला एस्पिरेंट बनना पड़ेगा, ना कि आपको एक जो है सिंपली जैसे बस हाँ मैं कर लूंगा हो जाएगा, ओके, फेगू टाइप का या ओवर कॉन्फिडेंस वाले। तो आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस जो एस्पिरेंट है, ओके, या फेगू टाइप आप लिख सकते हो, ओके, बस हाँ मैं कर लेता हूं हो जाएगा मेरे से, ये जो है ना इस तरह की जो है ना आपको थिंकिंग नहीं रखना पड़ेगा। क्या फर्क होता है दोनों में? देखो सबसे पहला प्रॉब्लम ये रहेगा, आप समझे इसको, अपने अंदर टटोले, क्या ये जो है ना चेक करें कि ये जो मैं यहाँ पॉइंट्स बोल रहा हूँ क्या ये पॉइंट्स है ऐसे। देखो जो ये ओवर कॉन्फिडेंस या उनको लगता हम कर लेंगे ना, ये ऐसे जो एस्पिरेंट होते हैं या स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनसे ओके ये मोबाइल और लैपटॉप ये जो ऐसे गैजेट्स है ना, ओके, ये छूटते नहीं है, दे आर नॉट लीविंग दिस वन, दे आर नॉट लीविंग दिस ओके गैजेट्स। उनको लगता है कि इसके बगैर पढ़ाई नहीं होती, ओके, इनके बगैर पढ़ाई नहीं होती, ये छूटेंगे नहीं उनसे, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ओके। और जो ये हार्ड वर्क करने वाले एस्पिरेंट है, ओके, दे आर नॉट यूजिंग दिस वे, ओके, दे आर नॉट यूजिंग these things, मोबाइल और लैपटॉप बहुत कम, अगर जरूरत पड़ रही है कहीं पर, ओके, रेफरेंस वगैरह की, ओके, तो रेफरेंस के लिए बुक्स यूज कर सकते हैं, टीचर से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, बट इवन दो इफ इट इज नॉट पॉसिबल, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है ना कुछ यूज आप जो है कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली जैसे मैंने बोला कि ये चीज यहाँ नहीं छूटेगी, ओके, तो समझ अपने अंदर चेक करें क्या हमसे नहीं छूट रहे, तो आप ये वाले कैटेगरी में आ जाएंगे, ओके। ये आपको एक बहुत बड़ा हर्डल है, ओके, कि आप जो प्रैक्टिस करना है ना वो ये रोकेंगे। आप जो है ना क्या सोचेंगे, पेन पेपर के बजाय आप सोचेंगे मैं पीडीएफ से पढ़ लूंगा, मैं लेक्चर एक वन शॉट देख लूंगा, मतलब आप रिवाइज करने के लिए आप ऐसे ही सोचोगे, आप खुद से रिवाइज करने के बारे में नहीं सोचोगे। यहाँ जो 2 मंथ से कम टाइम बचा है ना, ये आपको खुद को ज्यादा करना है, पूरा टाइम ज्यादा आपको यूज करना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये सोच सकता है कि भाई हम जो है इसको बिल्कुल जो है जैसे प्रैक्टिस करने के लिए हम मोबाइल यूज करेंगे, हम लैपटॉप यूज करेंगे, ये क्या सोचेगा हार्ड वर्क वाला, ओके, वो लगभग 10-12 घंटे शेड्यूल करेगा कम से कम, ओके, ये इन जनरल इतना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूअसली प्योर टाइम बोल रहा हूं मैं, टाइम पास करे वरना नहीं, अगर आप 10 से 12 घंटे प्योरली अगर आप पढ़ रहे हैं, ओके, तो ये जो है ना ये पूरा वर्क वो जो है ना सेल्फ स्टडी और कहीं पर रेफरेंस, कम से कम जो है ना इसमें से ये समझ ले कि 7 से 8 घंटे वो सेल्फ स्टडी करेगा, सेल्फ स्टडी इज ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो टाइम बचा उसमें सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 घंटे इसी में लगाएगा, हो सकता 2-3 घंटे वो जो है रेफरेंस के तौर पे करेगा, कभी चाहे थोड़ा सा देखना पड़ गया, ओके, लेक्चर देख लिया या बुक में से जो है कुछ थ्योरेटिकल कुछ पढ़ाई कर लिया, ओके, कुछ ना कुछ जैसे ऐसे मतलब किसी और चीजों में लग सकता है, बट एटलीस्ट 7-8 आवर्स कम से कम इतना जो है ना वो सेल्फ स्टडी में लगाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे और एक फर्क समझ ले, ये इनको जो है ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की आदत नहीं रहेगी, उनको क्या होगा थोड़ी देर बैठे तो वो जो है ना उठ के जाएंगे, कुछ ना कुछ ब्रेक लेंगे, ओके, पानी के लिए तो भी उठेंगे, खाना खाने के लिए उठेंगे, ओके, वॉशरूम जाना है बोल के उठेंगे, कुछ ना कुछ बहाने से जो है ना ये जो है ना लंबी सिटिंग नहीं करेंगे, ओके। तो ये यहाँ पे जो है ना ये थोड़े थोड़े टाइम में टेकिंग मोर ब्रेक्स, ओके, पढ़ाई में क्या करेंगे बहुत ज्यादा ब्रेक्स लेंगे, और ये जो हार्ड वर्क वाले हैं दोनों क्या करेंगे 2-2 3-3 घंटे हो गए कम से कम जो है ना ये 2 to 3 आवर्स कंटिन्यूअस स्टडी में रहेंगे, ओके, कंटिन्यूअस स्टडी में रहेंगे, एक साथ बैठेंगे, ऐसा उठेंगे नहीं बीच बीच में। तो ये आप चेक करें कि भाई क्या फर्क, क्या ऐसे कुछ प्रॉपर्टी हमारे अंदर है, अगर ये वाले प्रॉपर्टी है तो याद रखो आपसे जो है ना स्कोर नहीं आने वाला,
यू शुड बी लाइक दिस। आपको ये हार्डवर्क एस्पिरेंट वाले प्रॉपर्टीज चाहिए, ये क्वालिटीज चाहिए, तो आपसे स्कोर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे अब इसके बाद क्या होगा कि भाई ये जो है ना इसको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। वो बोलेगा कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए नीट एग्जाम में, सो ही विल गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट ऑल्सो। वो टेस्ट काफी सारे लिखेगा। ओके, मोर मॉक टेस्ट, ओके मोर टेस्ट। और इसको क्या लगेगा, अबे क्या लिखना है मॉक टेस्ट, नीट एग्जाम ही है मेरा मेन मॉक टेस्ट, तो वही है मेन एग्जाम, मैं उसमें कुछ कर लूंगा। ओके, ही इज नॉट बॉदरिंग अबाउट मॉक टेस्ट। ओके, नॉट इंटरेस्टेड, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगा, मैं मेन एग्जाम में कर लूंगा। ये जो चीजें हैं, ओके, ये आपको जो है ना चेक करना है। तो अगर आप ये वाली चीजों को समझते हैं, ये वाली चीजें आपके अंदर है या नहीं है, तो आपको लाना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस। अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए, आपको नीट क्रैक करना है, आपने कई सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो उससे अच्छे स्कोर निकालने के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आपको अब टाइम कम है, उसके हिसाब से क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये ऐसे नहीं कि ये तो हवा में बातें करेंगे, मैं ये जो है ये वाला क्वेश्चन बैंक कर लूंगा, ये मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लूंगा, पीवाईक्यू कर लूंगा। पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल है उसकी सोचो आप। तो अगर आपने पहले से बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, तो ये जो हमने बोला पेन पेपर से आपने प्रैक्टिस करते रहना, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस कितने क्या लेने पड़ेंगे, वक्त के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहला टारगेट करना पड़ेगा, ओके, कि भी आपने जो है ना ये पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया रहे कि किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, इससे बढ़ के भी अगर कुछ टाइम मिलता है तो फिर आप जो है ना और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, या ऐसी कुछ आपको जो है ना एक क्वेश्चन बैंक मिलती है जिसमें जो है ना एक जो है बहुत अच्छा कलेक्शन दे रखा है कि सारे टॉपिक के ऊपर जो है ना क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। 50-60 क्वेश्चन है, ओके, या 70 क्वेश्चन जो भी रहेंगे, ओके। तो वो क्वेश्चन से अगर आपका पूरा चैप्टर लगभग कवर होता है 50 से 100 के बीच में, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द चैप्टर, तो आप जो है ना वो क्वेश्चंस कर ले जिसमें पीवाईक्यूज आ जाए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए। इस तरह से आप जो है ना ये जो है तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सारी तैयारी करेंगे सबसे, जैसे अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ ये वाले को, कि देखिए जो आपके स्टडी है ना, आपके पास टाइम कम है, यू आर हैविंग लेस देन 2 months, तो ये स्टडी जो है ना रैंडम नहीं होनी चाहिए, नो रैंडम स्टडी, ओके, नो रैंडम स्टडी। आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए, तो ऑर्गेनाइज्ड स्टडी होनी चाहिए, ओके, यू शुड हैव ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। जो भी है आपको जो है अच्छा स्कोर निकालना है, तो आपकी स्टडी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जो टाइम बचा है उस टाइम में कितने चैप्टर हो सकते हैं। देखो जैसे मैंने ये वाले की बात किया है, ये सोचेगा कि हमको तो पूरा सिलेबस कर लेना है, अरे कैसे पॉसिबल है, दिन बचे 50 से 60, चैप्टर है 80, ओके, यू आर हैविंग मोर चैप्टर, ओके, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ डेज, तो कैसे पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो आपने जो पढ़ रखा है पहले उसको पक्के करें, तो उसके लिए प्रॉपर प्लान करें कि कितने दिन में कौन सा चैप्टर आपसे पक्का हो जाएगा। उसके बाद जो है ना और टाइम जो निकलेगा उसमें फिर और चैप्टर उसमें ऐड करें। तो जो जितना ऐड हो सकता है, जो कुछ कर सकते हैं, हमारे इस टारगेट के हिसाब से भी क्रैक करना है नीट को, तो आपको उसके हिसाब से करना है। ऐसे नहीं कि हम एक चैप्टर को 4-4 दिन दे दे रहे, 5-5 दिन, अभी इतना टाइम नहीं है भैया। आपने जो चैप्टर पढ़ रखे उसको 1 या 2 दिन, ओके, एट द मोस्ट 2 days में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए एक एक सब्जेक्ट का। तो 1 या 2 दिन में जो पढ़ा हुआ है, और जो नहीं पढ़े हुए आपको जो ऐड करना है, ओके। जब आपको नीट क्रैक करना है तो तकरीबन पोर्शन आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत कम चीजें आप छोड़ सकते हैं, ओके। तो आपको हर चैप्टर के ये जो पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लगभग सारे चैप्टर को आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको पहले प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो है मैंने जो स्ट्रैटेजी बोला है कि भाई आपको सेल्फ स्टडी, पेन पेपर लेके मेहनत करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, दिस इज द की पॉइंट, यही आपको जो है ना सक्सेस दिलाएगा।
और जहां कहीं पे आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ती है आप टीचर की हेल्प ले ले। ओके, बहुत ज्यादा आप जो है ना ये जो गैजेट्स है मोबाइल वगैरह इसके थ्रू जो है ना जाए। थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं भी आधा एक घंटा कहीं पे कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही है, कभी इमीडिएट कुछ आपको देख लेना होता है, कम्युनिकेट नहीं हो पाता सर से, या डायरेक्टली आपको बुक में वो जो है सर्च करने के लिए वक्त लग जा रहा है, मिल नहीं रहा है, तो इन दैट सिचुएशन ओके कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जो है देख ले सकते हैं। आप जो है या 15-20 मिनट का कुछ माइंड मैप वगैरह कुछ देख रहे हैं कुछ, या थोड़ा सा जैसा छोटे आधे घंटे में जो है देखना चाह रहे हैं, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन बहुत ज्यादा इसके लिए टाइम नहीं देना चाहिए। ओके, ज्यादा टाइम आपका सेल्फ स्टडी में होना चाहिए। सो दिस इज वेरी यूजफुल स्ट्रैटेजी, आप इसको फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। होप यू will take the benefit of this strategy. All the best. Thank you.